दोस्तों, आखिर ऐन वक्त प्रधानमंत्री को अपना दौरा कैंसिल क्यों करना पड़ा? कैसे बीजेपी एक ऐसे अभूतपूर्व संकट से गुजर रही है जो आज से पहले हमने कभी नहीं देखा। दोस्तों, कितनी शर्मनाक बात है हमारे समाज के लिए कि एक आईपीएस का परिवार न्याय के लिए पिछले 7 दिनों से, जी हाँ, पिछले 7 दिनों से इंतजार कर रहा है। उनका पार्थिव शरीर अब भी रखा गया है, लेकिन इस पूरे के पूरे मसले पर बीजेपी का कितना बड़ा फेलियर देखने को मिला है। दोस्तों, हालत ये हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को अपना दौरा रद्द करना पड़ रहा है, फिलहाल के लिए स्थगित करना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी की ऐसी हालत नहीं है कि मोदी जी वहां रैली कर दें। और तो और मोदी का आना कैंसिल हुआ और राहुल गांधी के आने का प्रोग्राम बन गया। आज राहुल गांधी कहां पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद बीजेपी जबरदस्त तरीके से बैकफुट पर आ जाएगी। दोस्तों, हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार के पूरे मामले में परिवार वाले अभी तक उनका पोस्टमार्टम कराने को तैयार नहीं है। पार्थिव शरीर वैसे का वैसा ही रखा गया है और स्थितियां ये आ गई हैं कि आज राहुल गांधी परिवार वालों से मिलने पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे ठीक पहले खबर आ गई कि पीएम मोदी को अपना दौरा कैंसिल करना पड़ गया। दोस्तों, एक दलित अधिकारी ने न केवल एक लंबा चौड़ा नोट लिखा अपनी जान देने से पहले, बल्कि बकायदा उन्होंने उन 13 अधिकारियों के नाम तक लिखे हैं इस नोट में, जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि क्योंकि वो दलित थे इसीलिए उनके ऊपर इस तरह का मेंटल टॉर्चर किया गया। स्थितियां ये आ गई हैं दोस्तों कि 7 दिन हो गए हैं, हरियाणा के सुपर सीएम पता नहीं कहां हैं और मुख्यमंत्री की हालत इतनी खराब है कि वो दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले में एक्शन हो चुका है। राज्य के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है, लेकिन इस छुट्टी भर से परिवार वाले मानने को तैयार नहीं। परिवार वालों का साफ तौर पर कहना है कि जिन अधिकारियों के नाम हैं उनकी गिरफ्तारी तो आपको करनी पड़ेगी और डीजीपी का नाम उसमें सबसे ऊपर है। लेकिन दूसरी ओर दोस्तों, राहुल गांधी आज परिवार वालों से मिलने पहुंचने वाले हैं। इससे पूर्व में दीपेंद्र हुड्डा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, विपक्ष के तमाम नेता वहां पर परिवार वालों से मिलने जा चुके हैं। इनफैक्ट चंद्रशेखर आजाद ही परिवार वालों से मिलने जा चुके हैं, लेकिन आज राहुल गांधी परिवार वालों से मिलने जाएंगे और सांत्वना देंगे परिवार वालों को। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान भी आज जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, चिराग पासवान को तो जाना ही पड़ेगा। अगर वो दलितों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं तो वहां तो उनको जाना पड़ेगा। अच्छा, चिराग पासवान का यहाँ आना बताता है कि ये मामला कितना बड़ा है, क्योंकि अगर चिराग पासवान बिहार में जाकर दलितों का वोट मांगते हैं तो उनको सबसे पहले जवाब देना पड़ेगा कि वो हरियाणा में अपनी जो डबल इंजन सरकार है, जिसकी खूब तारीफें एनडीए वाले करते हैं, वहां पर एक दलित अधिकारी की ऐसी हालत पर क्या सोचते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोनीपत आना था। दोस्तों, 17 अक्टूबर को पीएम को सोनीपत आना था हरियाणा में डबल इंजन सरकार की सालगिरह मनाने के लिए, लेकिन फिलहाल उनका दौरा टाल दिया गया है। किस मुंह से आएंगे मोदी जी? अगर वहां मोदी जी रैली करते हैं और रैली में जश्न मनाते हैं अपने 1 साल में कार्यकाल का, तो सबसे पहले उन्हीं के राज्य के दलित मुबाहे उनके सामने खड़े होंगे कि ये आपका एक साल का राज है कि 7 दिन से एक परिवार लगातार मांग कर रहा है एक्शन की। सोचिए दोस्तों, ये उस परिवार के साथ हो रहा है जिसके घर से एक आईपीएस निकले, जिसके घर में एक आईएएस है। दोस्तों, पूरण कुमार की पत्नी खुद एक आईएएस है, उनके परिवार के साथ ये हो सकता है। सोचिए, आईएएस और आईपीएस से ऊपर तो हमारे देश में कोई एक ख्वाब वाला नौकरी नहीं होती है। वहां अगर ऐसा हो सकता है तो आप सोचिए एक आम आदमी की क्या औकात है। और सोचिए अगर ये सब कुछ कर्नाटक में हो रहा होता, एक सेकंड के लिए पश्चिम बंगाल में हो रहा होता, या हिमाचल प्रदेश में हो रहा होता, या तेलंगाना में हो रहा होता ना, पूरी की पूरी मीडिया ने मामला सर पर उठा लिया होता। ये पूरा का पूरा मामला उस सामाजिक न्याय, उस मोदी की पिछड़ों की पॉलिटिक्स पर सीधा सीधा एक तरह से आप कह लीजिए तमाचा है। बीजेपी की सो कॉल्ड जो वो सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स करती है, उस पर एक धब्बा है। ये कितने शर्म की बात है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी को अपना दौरा टालना पड़ रहा है, क्योंकि मोदी जी के पास चेहरा नहीं है कि वो किस उद्देश्य के साथ 1 साल का वहां जश्न मनाएंगे। और तो और मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी को दिल्ली आना था, वो दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं। सुने कि सुपर सीएम अब तक एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। दोस्तों, दरअसल सुपर सीएम यानी कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो अब भी कहा जाता है कि दिल्ली से बैठकर हरियाणा की पूरी सरकार चलाते हैं, सुनने में आया है कि मौजूदा डीजीपी के सामने ढाल की तरह वो खड़े हुए हैं। लेकिन अब वो ढाल भी कमजोर पड़ रही है। डीजीपी को छुट्टी पर तो भेज दिया गया है, लेकिन परिवार वाले साफ तौर पर एक्शन की डिमांड कर रहे हैं, गिरफ्तारी की डिमांड कर रहे हैं। अब बीजेपी क्या एक्शन लेती है, डबल इंजन क्या करती है, वो तो सब बात की बात हो गई दोस्तों। लेकिन 7 दिन अपने आप में इस बात का सबूत है कि 7 दिन लग गए बीजेपी को इस पूरे मामले में एक्शन लेने की, और ये बीजेपी फिर दलितों का वोट मांगती है देश के बाकी हिस्सों में। दोस्तों, मैं तो जानना चाहती हूँ कि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और नीतीश कुमार जैसे लोग किस मुंह से बिहार के दलितों से वोट मांगते हैं एनडीए के लिए? क्या वो खुद नहीं देख रहे हैं कि डबल इंजन सरकार में
एक एक दलित परिवार के साथ, एक दलित आईपीएस अधिकारी के साथ क्या हश्र हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर आईएएस अधिकारी और दिवंगत अधिकारी की पत्नी, उनकी विधवा अमननीत पी कुमार ने अपने आवास में कुछ बीजेपी के नेता मिलने के लिए आए, इनफैक्ट मंत्री लेवल के लोग मिलने के लिए आए, उनको गेट आउट कर दिया, उनको बाहर कर दिया, इस गुस्से में तमतमाते हुए कि आपने अब तक किया क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, हमें आपसे कुछ नहीं कहना, आपने मेरे दिवंगत पति के साथ क्या किया, अगर सरकार चाहे तो उनका शव भी ले सकती है। और परिवार वालों का जो आरोप है वो केवल खोखला आरोप नहीं है दोस्तों, परिवार वालों का आरोप था कि बिना उनकी इजाजत के जो शव था दिवंगत आईएएस का, उनको पोस्टमार्टम के मतलब दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, पोस्टमार्टम के लिए नहीं, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। तब भी इस मामले में बीजेपी की थू-थू हुई थी। अब परिवार वालों ने बीजेपी के मंत्रियों से मिलने से इनकार कर दिया है। सोचिए, मुख्यमंत्री परिवार से मिल चुके हैं, पूरे मामले में भरोसा दिला चुके हैं एक्शन का, और क्या भरोसा है, 7 दिन हो गए हैं, 7 दिन हो गए हैं दोस्तों। एक दिवंगत आत्मा को कम से कम उनको पोस्टमार्टम होने के बाद उनकी अंत्येष्टि हो जानी चाहिए थी। कितनी गलत बात है, आप सोचिए। और इस पूरे के पूरे मुद्दे पर पूरी की पूरी मीडिया मौन है। दोस्तों, शर्म आनी चाहिए ऐसी मीडिया को। दोस्तों, इसके बाद ये चैनल के बड़े बड़े मालिक ज्ञान देते हैं कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। दोस्तों, अब राहुल गांधी परिवार वालों से मिलेंगे तो जाहिर तौर पर इस पूरे के पूरे मामले में बहुत जबरदस्त तरीके से आप कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को राजनीतिक हवा दी जाएगी। क्योंकि आप सोचिए, मायावती जिन्होंने इतनी बड़ी रैली की यूपी में, अभी उन्होंने अपनी रैली में कुछ नहीं बोला इस मामले को लेकर, लेकिन उनको भी औपचारिक तौर पर बयान देना पड़ा, क्योंकि वो समझ रही थी कि इसकी चुप्पी, इस मामले में चुप्पी पर उन पर कितने सवाल उठ रहे थे। अगर मायावती तक, जिनके लिए कहा जाता है कि वो इस वक्त वही बयान देती हैं, वही बोलते हैं जो बीजेपी को फायदा पहुंचाती, वो तक इस मामले में बयान दे रही हैं, तो आप सोचिए कि मामला कितना सीरियस है। सुनने में तो ये भी आया दोस्तों कि चिराग पासवान को जो ज्यादा सीटें दी गई हैं, इसमें एक थ्योरी ये भी है, बीजेपी के कुछ नेताओं से मेरी बात हुई तो बता रहे थे कि दरअसल इस पूरे मामले में जो नुकसान हुआ हरियाणा में, जो आईएएस अधिकारी के मामले में, उसमें अब तक एक्शन नहीं हुआ, इतनी देर लग गई, 7 दिन हो गए, अब तक एक्शन नहीं हुआ। और दूसरा जो रायबरेली का पूरा मामला था, रायबरेली में जो एक दलित की हत्या की कर दी गई, पीट कर, उन्होंने अपनी जान देने से पहले राहुल गांधी का नाम लिया, वो हर लिहाज से बहुत ही नुकसान पहुंच सकता था बिहार में दलितों के वोट बैंक को लेकर। मतलब आप सोचिए कि बीजेपी कितनी घबराई हुई है इस मामले में कि वो हरियाणा के एक मामले में बिहार में अपने एक दलित नेता को ज्यादा सीटें इस बात पर दे रही है कि शायद कहीं हरियाणा के इस मामले में नुकसान ना हो जाए। और अगर किसी को ये लगता है दोस्तों कि हरियाणा का मामला मीडिया नहीं उठा रहा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, ये मतलब दलित चेतना जो है ना सोशल मीडिया में इतनी ज्यादा है। ऐसे बहुत से आपको यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो केवल दलितों और पिछड़ों की खबर चलाते हैं। क्यों? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में इनकी आवाज उठाने के लिए, इनकी बात रखने के लिए कोई है ही नहीं। मीडिया से तो आप उम्मीद ही मत कीजिए। ले देखिए, हमारे जैसे यूट्यूबर्स बचते हैं जो लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। इसीलिए आप देखिए कि ऐसे खबरों की व्यूज खूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी है जो सोशल मीडिया के जरिए समझ रही है कि इस पूरे मामले में जो परिवार इतना सक्षम है, जिस परिवार में आईएएस आईपीएस आते हैं, जब उनके साथ ये हो सकता है, तो फिर आप एक आम जो गरीब है, जो गांव में रहता है, उसके बारे में आप क्या कल्पना कर सकते हैं। मतलब आप सोचिए दोस्तों, सरकार को कितना वक्त लगता है उन तमाम पुलिस अधिकारियों को सीधे बाहर कर दे, सब पर एक्शन ले, सब पर केस चलाए और सीधा सबको जेल डाल दे। कितनी देर लगती है? मिनटों का काम है, सेकंडों का काम है मुख्यमंत्री को एक आदेश देना है। लेकिन मुख्यमंत्री 7 दिन से इस पूरे मामले में कुंडली मारकर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री के पास या तो ताकत नहीं है या फिर वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, क्यों नहीं ले पा रहे हैं आप? हरियाणा में आपने जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स की ना, और आज जब आपकी पॉलिटिक्स पे जिन लोगों ने आपको वोट दिए, उनके लिए आपको एक्शन लेना था, आप उनके साथ खड़े नहीं है। दोस्तों मत भूलिए, सब कुछ तब हो रहा है जब अभी देश के सीजीआई पर जूता उछाला गया और पूरे के पूरे मीडिया में आप एक नैरेटिव सेट किया गया, सोशल मीडिया में नैरेटिव सेट किया गया, उस वकील का महिमा मंडन किया गया। और तो और उस पूरे मामले में कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस ने। अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने अभी तक उस वकील को खुला छोड़ा हुआ है। वो वकील खुलेआम बकायदा इंटरव्यूज पर इंटरव्यूज दे रहा है। दोस्तों आज तक इस पूरे मामले में कोई एक्शन नहीं हुआ है। जो एक्शन हुआ है, बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज हुई है या फिर वो पंजाब में एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली में कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पाई केंद्र की मोदी सरकार। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।